नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आस्था के संगम में। मैं हूं आपके साथ मोनिका नेगी। आज हम आपको लेकर चलते हैं आस्था के उस पवित्र धाम की ओर जहां इतिहास और विश्वास एक साथ सांस लेते हैं। सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण और आधुनिक स्वरूप को 75 वर्ष पूरे हो चुके हैं। ये सिर्फ एक उत्सव नहीं बल्कि सदियों पुरानी आस्था, संघर्ष और पुनर्जागरण की जीवंत गाथा का प्रतीक है। सबसे पहले जानते हैं सोमनाथ के बारे में। गुजरात के पश्चिमी तट पर वेरावल के पास प्रभास पाटन में स्थित सोमनाथ मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। इसे 12 ज्योतिर्लिंगों में से पहला ज्योतिर्लिंग माना जाता है। अब आते हैं कि इसका सोमनाथ नाम कैसे पड़ा। तो आपको बता दें कि चंद्र देवता, जिनका एक नाम सोम भी है, अपनी पत्नी रोहिणी से अत्यधिक प्रेम करते थे और अन्य 26 पत्नियों की उपेक्षा करते थे। ये सभी 27 पत्नियां प्रजापति दक्ष की पुत्री थीं। अपनी पुत्रियों की अनदेखी से क्रोधित होकर दक्ष प्रजापति ने चंद्रदेव को श्राप दे दिया, जिसके कारण उनका तेज और कांति समाप्त होने लगी। श्राप से मुक्ति पाने के लिए चंद्रदेव ने प्रभास क्षेत्र अर्थात वर्तमान सोमनाथ में भगवान शिव की कठोर तपस्या की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें पुण्य कांतिवान होने का वरदान दिया। इसी कारण भगवान शिव यहाँ सोमनाथ कहलाए, अर्थात सोम के नाथ। अब आते हैं सोमनाथ के इतिहास पर। तो इतिहास बताता है कि इस क्षेत्र में लगभग 1500 ईसा पूर्व से बसावट थी और 19वीं-10वीं शताब्दी तक यहाँ एक भव्य मंदिर मौजूद था। इसका शुरुआती निर्माण या पुनर्निर्माण वल्लभी राजाओं के समय का माना जाता है। अरब सागर के किनारे स्थित सोमनाथ मंदिर अपने भव्य चालुक्य सोलंकी वास्तुकला, ऊंचे शिखर, सुनहरे कलश और समुद्र की ओर बने प्रसिद्ध बाण स्तंभ के लिए जाना जाता है। मान्यता है कि इस दिशा में अंटार्कटिका तक कोई भूमि नहीं है। प्राचीन शैली में दोबारा निर्मित ये मंदिर आस्था, कला और भारत के पुनर्जागरण का प्रतीक माना जाता है। सोमनाथ पर हुए हमले, सोमनाथ मंदिर पर कई बार आक्रमण हुए और इसे बार बार तोड़ा गया, लेकिन हर बार इसका पुनर्निर्माण किया गया। सबसे चर्चित हमला वर्ष 1026 में महमूद गजनवी ने किया था। उसने मंदिर को लूटा और ज्योतिर्लिंग को खंडित कर दिया। इसके बाद राजा भीम प्रथम और राजा भोज ने मिलकर मंदिर का पुनर्निर्माण कराया। आज का भव्य सोमनाथ मंदिर आजादी के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल और के.एम. मुंशी की पहल पर दोबारा बनाया गया। पारंपरिक चालुक्य सोलंकी शैली में निर्मित इस मंदिर का उद्घाटन 11 मई 1991 को भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। सोमनाथ में पीएम मोदी की महापूजा। सोमनाथ मंदिर ने इसे वर्ष को पूर्ण निर्माण और उद्घाटन के 25 वर्ष पूरे होने पर सोमनाथ अमृत पर्व 2026 मनाया। 5 दिनों तक चले इस उत्सव में वैदिक अनुष्ठान, सांस्कृतिक कार्यक्रम और भव्य सजावट की गई। पहली बार मंदिर के लगभग 90 मीटर ऊंचे शिखर पर 11 पवित्र तीर्थों के जल से कुंभाभिषेक किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हुए। सोमनाथ का ये 75वां वर्षों का सफर हमें याद दिलाता है कि आस्था को ना तो समय मिटा सकता है और ना ही बाधाएं रोक सकती हैं। पुनर्निर्माण से लेकर आज के भव्य स्वरूप तक सोमनाथ केवल एक मंदिर नहीं बल्कि भारत की आत्मा और सांस्कृतिक गौरव का प्रतीक है। आस्था का संगम इसी भावना को और भी गहराई से जोड़ता है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए आस्था का संगम।